मखदूम पाक आप इतने बीमार की औलाद है, ये देवा के वारी से पाक आप इतने बीमार की औलाद है, ये करियर के साबिर पाक आप इतने बीमार की औलाद है, ये महरौली के निजामुद्दीन आप इतने बीमार की औलाद है, ये दिल्ली के निजामुद्दीन ये आप इतने बीमार की औलाद है, ये बाजमेर के मोइनुद्दीन ये आप इतने बीमार की औलाद है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्माने हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे। आइए हम बारगाह रिसालत वाली रिसालत में अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गोसैसीपुर जिला बस्ती के जिंदा दिल और खुशअक़ीदा मुसलमानों की जानिब से आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जो मुहिब्बे गिरामी वासिफ शाह मदीना अली जनाब हाफिज तौफीक रहबर बस्तवी साहब की खुसूसी तहरीक पर मुनक़िद है। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक में हमारी और आपकी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आ गया हूँ तो थोड़ा सा खिदमत आपकी हो जाए, बस इतना ध्यान रहे कि कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और नेट खुलने में टाइम लगता है। एक बार मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर नाप के थोड़ा थोड़ा आगे आ जाते तो ठीक होता। ये जगह ले लीजिए आप, यहाँ थोड़ा सा मेहरबानी करते। पीरों के आप पीर हैं, पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल-मदा। पीरों के आप पीर हैं, पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल-मदा। आलम के दस्तगीर हैं, आलम के दस्तगीर हैं, या गौस अल-मदा के पीरों के आप पीर हैं, पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल-मदा। आलम के दस्तगीर हैं, आलम के
कलेजा मुको आ रहा है। सदका 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 हसन हुसैन का, सदका हसन हुसैन का हमको दिलाइए, सदका हसन हुसैन का, सदका हसन हुसैन का। कितना मजबूत सिफारिश है, सुभान अल्लाह। सदका हसन हुसैन का हमको दिलाइए, हम आपके फकीर हैं, हम आपके फकीर हैं, या गौस अल-मदद, हम आपके फकीर हैं। सदका, ये बताइए कि कुछ हम बढ़ाना चाहें कि घटाने का मौसम बना? मेरे ख्याल से थोड़ा आप साथ दो ताकि हमको थोड़ा थोड़ा याद आए तो हम कुछ कहने जाएं यार। हम लोग जब दुरूद पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली, कभी बोलते हैं सल्ली, तो पढ़े तो बहुत बार है तो समझ जाए तो कोई परेशानी है? परेशानी नहीं है। सल्ली इसका साफ साफ मतलब ही हुआ आपकी जुबान में कि मुस्तफा आप सलामत रहो। बोलो बोलो बोलो, ए पैगंबर आप सलामत रहो। मगर जरा सोच के बताओ कि ये मुंह और मसूर की दाल, ये भचर भचर गुटखा खाने वाले 9-10 बजे दातूट करने वाले, दिन भर झूठ बोलने वाले, ये नतनी का है नानी चलो ननी और नहीं आपका वो है कि आप बोलो नबी से ए मुस्तफा आप सलामत रहो। समझ में आ रहा नहीं? अरे हम कहें आपको, आपको हमको तो समझ में आता है, मगर हम इतने बड़े अल्टर पंचर सब हैं और हम नबी से बोले ए नबी आप सलामत रहो। और सिर्फ यही नहीं है, जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाते भी जाते हैं, वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही व इतरतिही व उलमाए शरीयतिही व औलियाए उम्मतिही, ऐसे बढ़ाते जाते हैं। क्या मतलब? मसला ये है कि हमारे दरवाजे पर जब फकीर आता है, सुभान अल्लाह बोलो, ऊपर से बोलो सुभान अल्लाह, तो माता मांगने आता है भी, उसको चाहिए राशन, उसको चाहिए पैसा, मगर जब हमारे दरवाजे पे आया तो चाहिए उसको, मगर वो हमसे कहता है ए मकान वाले तू सलामत रहे। सुभान अल्लाह, ऊपर से बोलो, ऊपर से बोलो सुभान अल्लाह। वो बोलता है मकान वाले से ए मकान वाले तू सलामत रहे, ए मकान वाले तेरी बीवी सलामत रहे, ए मकान वाले तेरे बच्चे सलामत रहे, ए मकान वाले तेरी औलाद सलामत रहे। क्या मतलब ये है कि उसको चाहिए तो हमसे, सुभान अल्लाह, चाहिए हमसे, मगर वो हवाला दे रहा हमारे घर वालों का, हवाला दे रहा हमारी बीवी का, हवाला दे रहा हमारे बच्चों का। क्या मतलब? चाहिए उसको माल हमसे, मगर वो शाइनिंग कर रहा है, सोर्स लगा रहा है, ताकि हम लोग जब ऐसा बोलेंगे तो साहिबे खाना के दिल में कुछ रहम पैदा हो जाएगा, तो हमें माला माल कर देगा, हमें अता कर देगा, हमें नवाज देगा। यही हाल हमारा है। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे दरवाजे पर फकीर आ रहा है तो बोलता है आप सलामत रहो, आपकी बीबी सलामत रहे, आपकी ये सलामत रहे। यही हाल अल्लाह ताला ने जब हम बंदों को यानी दुरूद पाक पढ़ने की तालीम फरमाई है तो दुरूद के सेके में आता है, हमें तो चाहिए नबी से, हमें तो लेना है नबी से, जन्नत लेनी है नबी से, बरकत लेनी है नबी से, इश्क लेना है नबी से, माल लेना है नबी से, जान लेना है नबी से, जलाल लेना है नबी
से, दौलत लेनी है नबी से, सरवत लेनी है नबी से, हमें चाहिए नबी से। मगर जब हम नबी की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश किया करते हैं तो हम लोग कहते हैं मुस्तफा आप सलामत रहो, आपकी बीवियां सलामत रहे, आपके बच्चे सलामत रहे, आपका घर सलामत रहे, आपके बेटे सलामत रहे। हमारी समझ में आ गया हमारा फकीर हमारे घर वालों का हवाला दे करके माला माल हो जाता है और मोहम्मद का गुलाम नबी के घर वालों का हवाला दे के जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमारा फकीर आए तो हमारे घर वालों का हवाला दे, और चाहिए हमसे हमारे कानून ने कहा कि तुम्हें नबी से चाहिए तो नबी के घर वालों का हवाला दो। अज़वाजी ही आपकी बीवियों पर, वाला आली ही आपके घर वालों पर, वही इतरती ही फलाने पर, ऐसे समझ रहा है। तो मालूम ही हुआ। अब जरा आप इत्मीनान से यानी बोलिए कि हमने जो शेर अर्ज किया एक बार फिर से उसको बोले सुभान अल्लाह, और बब्बा से बोले सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सिलसिला देखें और जंजीर देखें कि सदका 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 हसन हुसैन का, सदका हसन हुसैन का हमको दिलाइए, सदका हसन हुसैन का, सदका हसन हुसैन का हमको दिलाइए, हम आपके फकीर हैं, हम आपके फकीर हैं, या गौस अल-मदद के दस्तगीर हैं। बस ये शेर मुलाजा फरमाए। तन्हा तन्हा गरीब आपका, तन्हा गरीब आपका अजमल है हुजूर, तन्हा गरीब आपका। मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। सारे एहतजाज एक तरफ और इस शेर का पैगाम तन्हा हूँ, तन्हा गरीब आपका अजमल है हुजूर, दुश्मन 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 बहुत कसीर हैं, या गौस अल-मदद दुश्मन बहुत कसीर हैं। माशाअल्लाह, अगर हमको ये पता होता तो वाकई में कुछ और सोच के आता। फिर भी आप जितने में हो बिल्कुल दुरुस्त हो, ऐसे ही दुरुस्त रहो ताकि कुछ दुरुस्त बात आए। हम ज़्यादा रवायती बात बोलते नहीं ना, हमको वो याद आती है, कुछ याद करने में टाइम लगता है। उसका सिस्टम ये है कि आपका सुभान अल्लाह, इधर से इंशाअल्लाह। सेम वही है, मोहब्बत से बोलो। बात ये है दुनिया में हर आदमी को एक साथी चाहिए, साथी चाहिए सफर करने के लिए। साथी, आज साथी के चक्कर में मैं 1 घंटा मिस हो गया। साथी चाहिए दुनिया में, आदमी को साथी चाहिए सफर के लिए फला फला मौके पर। मगर साथ कभी हम खुद बनाते हैं, कभी कोई हमको बनाता है, जैसा तैसा हो। मगर हम एक साथ और एक साथी आपको आज बताने जा रहे हैं। टाइम लगेगा, घबराना नहीं, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। तो फिर यह आखिर ये है,
लेकिन अगर आप लोग बोलते रहेंगे इंशाल्लाह तो ये आखिरी नहीं रहेगा, इंशाल्लाह बढ़ेगा। सुभान अल्लाह बोलो। अब नबी फरमाते हैं इन्नी तारिक फीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रती। ऐ लोगों, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। देखो इसमें कठिन है, थोड़ा दिमाग लगेगा, घबराने नहीं आप। सुभान अल्लाह। मैं ये बोल रहा था कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, एक है किताबुल्लाह, दूसरे हैं अहले बैत। सुभान अल्लाह बोलो। ये है दो साथी, यानी कुरान के साथ अहले बैत को लगाया जा रहा है, कुरान के साथ अहले बैत को लगाया जा रहा है। तो अभी समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। यानी सरकार जिस जमाने में है, सरकार का की हयात ज़ाहिरी में जब कुरान का नुज़ूल हो रहा है तो दो किस्म के मुसलमान मोटे मोटे हैं। एक वो हैं जिन्हें सहाबा कहा जाता है, एक वो हैं जिन्हें अहले बैत कहा जाता है। समझ रहे आप? या तो वो सहाबी होगा या तो फिर अहले बैत होगा। इन तीनों से हटके कोई मुसलमान की कोई किस्म हमें नजर नहीं आती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अल्लाह के रसूल ने सहाबा को साथी ना बना करके अहले बैत को साथी क्यों बनाया? समझ रहे हो आप? यानी जब सहाबा भी है तो सहाबा को साथ भी बनाना चाहिए, मगर सहाबी को साथी ना बना करके अहले बैत को बनाया। तो आप ये जान जाओ कि सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ियारत की हो और ईमान ही की हालत में दुनिया से उसने खुश किया हो, उसे कहते हैं सहाबी। और अहले बैत किसे कहते हैं? अहले बैत के बारे में यानी जो मुतअद्दिद अक़वाल और मुख्तलिफ अक़वाल हैं, उसमें सबसे मशहूर कौल जो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी मशहूर तफसीर राज़ी में जो बयान फरमाया, उसमें यह बयान फरमाया कि अहले बैत का मतलब यह है कि नबी की वो औलादें जो क़यामत तक पैदा होने वाली हैं, सब अहले बैत है। सुभान अल्लाह। तो टुकड़े टुकड़े में, मगर जब सब एक लाख इंशाल्लाह जब सब जमा होगा तो आपकी समझ में फौरन आ जाएगा। यानी सहाबी उसे कहते हैं जिसने नबी की ज़ियारत किया हो, और अहले बैत उसे कहते हैं जो नबी के ख़ानदान से यानी जिसका खूनी रिश्ता क़यामत तक जिसका आने वाली औलादें वो अहले बैत हैं। अब सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने यानी सहाबी को साथी ना बना करके, जबकि सहाबा की शान अपनी जगह मुसल्लम है, सहाबी अपने आप में इतना बड़ा मर्तबा रखता है कि सहाबा के बारे में बोला गया है कि अगर वो एक सहाबी यानी एक मुद अगर जो खर्चा कर दे, अल्लाह की राह में सदका कर दे, और आप मुसलमान अगर कोहे उहुद के पहाड़ के बराबर अगर वो सोना खर्चा करे तो सहाबी के 1 किलो जौ के बराबर उसका सदका नहीं होगा। ये सहाबा की शान है। और सहाबी के बारे में ये भी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को साथी बनाया, अहले बैत को साथी नहीं बनाया। क्या मतलब? मतलब ये है कि साथी का मतलब ये होता है, साथी का मतलब ये होता है कि जब तक ये रहे तब तक वो रहे। सुभान अल्लाह बोलो। समझ रहे आप? तो सहाबियत की एक हद है, यानी जो नबी को देखेगा वही सहाबी होगा। बात क्लियर बोलो। तो जब नबी आलमे बरज़ख में तशरीफ ले जाएंगे तो अब सहाबी होना ही बंद हो जाएगा। समझ में आया? यानी जब सहाबी नबी को देखा गया नहीं तो फिर सहाबी बनेगा नहीं। तो मतलब यह है कि अब कुरान को क़यामत तक ले जाना है। मोहब्बत से बोलो, कुरान को क़यामत तक ले जाना है तो अब जरूरी है कि साथी भी ऐसा हो जो क़यामत तक रहे। ऐसे थोड़ी कि हमको लखनऊ जाना है और आप हमको तारीफ साहब के साथ कर दीजिए तो जाके फैजाबाद में छाट छोड़ दें, ऐसे नहीं चल पाएगा। दोनों को जहां तक जाना है वहां तक साथी होना चाहिए। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल ने ये सिस्टम बनाया, यानी कुरान को छोड़ा, यानी कुरान को छोड़ा जा रहा है तो कुरान के साथ में सहाबा को साथी नहीं बनाया गया। और आपको मालूम है दुनिया का आखिरी सहाबी सुभान अल्लाह 1,24,000 सवा लाख सहाबा हैं जिनके बारे में जो मशहूर है कि सवा लाख लोगों ने मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत फरमाई है। उसमें से आखिरी सहाबी का नाम मैं बता दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को यानी जो बात है वो मुकम्मल करूंगा।
आखिरी सहाबी का नाम यानी दुनिया का वो खुशनसीब मुसलमान जिसने नबी को देखा, आखिरी सहाबी का नाम हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला लैसी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आप उहुद के साल पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो 8 साल की उम्र मुबारक आपकी रही और सरकार का विसाल मुबारक हो गया। यानी 8 साल आपकी उम्र थी जब सरकार का विसाल हुआ। यानी बचपने के आलम में उस सहाबी ने रसूलुल्लाह की ज़ियारत फरमाई थी। 8 साल के बच्चे हैं, नबी को देखा है और याद है कि हाँ हमने नबी को देखा है। उन सहाबी रसूल का इंतकाल 110 हिजरी में हुआ। यानी 110 हिजरी में हुआ। हजरत आमिर यानी अबू तुफैल के बारे में बयान किया जाता है। यानी मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि हजरत अबू तुफैल यानी सहाबी आखिरी उम्र में इरशाद फरमाया करते थे, ऐ लोगों, इस रूए जमीन पर मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है। मैं ही तन्हा आदमी हूँ जो इस वक्त रूए जमीन पर मौजूद हूँ। लोग आपकी ज़ियारत किया करते थे और ज़ियारत का अंदाज ये होता था कि सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है, साथी का मतलब ये होता है यानी साथी जहां तक जाएगा उसके साथी को भी वहीं तक जाना पड़ेगा। तो अब जब नबी हयात ज़ाहिरी से आलमे बरज़ख में तशरीफ ले जाएंगे तो सहाबी होना बंद हो जाएगा। तो अब सहाबी को साथ बनाने में ये साथ टूट जाएगा, क्योंकि जब कोई सहाबी बनेगा नहीं तो कुरान अकेला हो जाएगा, कुरान तन्हा हो जाएगा। तो अल्लाह के करम ने यानी ये सिस्टम बना दिया है। अल्लाह के करम ने इरशाद फरमाया कि कुरान का साथी यानी सहाबा को नहीं बनाया जाएगा, अहले बैत को बनाया जाएगा और अहले बैत को बनाया जाएगा। और जमाने ने देखा कि कुरान को खत्म करने के लिए बहुत सारी ताकतें उठी हैं। इसी तरीके से अहले बैत को खत्म करने के लिए भी बहुत सारी प्लानिंग दुनिया में की गई है। मगर जमाने ने यह भी देखा है दबाव बनाया जा रहा है, यजीद की बैत करनी पड़ेगी, मगर हुसैन ने इनकार कर दिया है। करबला का माहौल बनाया जा रहा है और करबला के माहौल में यानी आप पर वो जुल्म सितम ढाया गया है कि यह करीब था कि नबी के खानदान का खानदान दुनिया से खत्म हो जाता, मगर अल्लाह के करम ने इमाम हुसैन के एक औलाद को बीमार कर दिया। अभी तक बीमार को जंग से हटा दिया है। अब नबी की एक औलाद दुनिया में बच रही है। अब कुरान कयामत तक जा रहा है तो सहाबी होना तो बंद हो गया, मगर जब हजरत अभी तक बीमार दुनिया में जिंदा रह गए तो आज उन्हीं की जात से सारी दुनिया में जितने सैयद पाए जा रहे हैं सब उसी सैयद की औलाद है। ये कचौचा के मखदूम पाक अभी तक बीमार की औलाद है। ये कचौचा के मखदूम पाक अभी तक बीमार की औलाद है। ये देवा के वारिस से पाक अभी तक बीमार की औलाद है। ये करियर के साबिर पाक अभी तक बीमार की औलाद है। ये महरौली के निजामुद्दीन अभी तक बीमार की औलाद है। ये दिल्ली के निजामुद्दीन ये अभी तक बीमार की औलाद है। ये बाजमेर के मोइनुद्दीन ये अभी तक बीमार की औलाद है। ये बगदाद के मोइनुद्दीन अभी तक बीमार की मुंह से बोलो। पता ही चला कि एक को जहां तक जाना है, मुंह से बोलो। यानी सब चले गए। और अगर राबिते बीमार भी जाते, अगर जाते तो खतरा था कि नहीं? अच्छा ये सिस्टम देखो कि 72 लोगों को मारने वालों के दिमाग में ये नहीं आया कि मैंने अब्बास जैसे भाकर बहादुर को मार गिराया, अली अकबर को गिरा दिया, कासिम को लाशा दबा दिया। तो एक आबिदे बीमार को मारने में क्या जाता था? वो तो बीमार भी थे मगर खुदा जब दीन लेता है, खुदा जब दीन लेता है, वो से बोलो, अकले छीन लेता है तो अकले छीन लेता है।
अब मेरे कहने का मतलब ये है, अब कयामत तक कुरान को ले जाया जाएगा तो सहाबी को साथी इसलिए नहीं बनाया कि सहाबी जब नबी की ज़ियारत करेगा नहीं तो सहाबी होना ही बंद हो जाएगा। और कुरान को कयामत तक ले जाना है, इस्लाम को कयामत तक ले जाना है, नमाज को कयामत तक ले जाना है, अज़ान को कयामत तक ले जाना है, कयाम को कयामत तक ले जाना है, छठों को कयामत तक ले जाना है। तो ये सिस्टम बना दिया गया है कि आज दुनिया में बातिल ताकत है, कुरान का आइडियल बना रही है, कुरान पर हमला किया जा रहा है। मगर जमाना देख रहा है जहाँ कुरान तंगा पड़ता है वहाँ अहले बैत साथ देते हैं, और जहाँ अहले बैत की अजमत पे हमला होता है कुरान साथ दे दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना है? बेशक। और साथ तो अब कयामत तक कुरान, तो कयामत तक अहले बैत। तो साथी सही बनाया कि नहीं?